नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 के जो भी छात्र कक्षा 6 के प्रवेश के लिए नवोदय विद्यालय में तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का पेपर है दोस्तों 29 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों अपन एक पेपर है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से कर लिया, तो दोस्तों आपको नवोदय विद्यालय में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों को अपना वीडियो सेंड कर देना ताकि वो भी पढ़ाई करके इस वीडियो से काफ़ी लाभ ले सके। तो चलिए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अधिकतम अंक है जो 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपको जो ओमार शीट मिलेगी उसमें गोले कैसे काले करने हैं। इस प्रकार से आपको मान लीजिए कि आपका आंसर सी है तो आपको पूरा इस प्रकार से गोला करना होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कितने कितने पर्सन है, वो किस किस सेक्शन से आपके मिलेंगे वो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे देर नहीं करते हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट जो कि है मानसिक योग्यता परीक्षण और भाग फर्स्ट है। अब यहाँ पे आपको कुछ पर्सन दिखाई दे रहे होंगे, इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चिन्ह के समरूप चित्र को चुने और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वृत्त को काला करें। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि संगत चिन्ह मतलब ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ऐसा का ऐसा चित्र इसमें कौन सा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपन यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो आपको इसको अच्छे से समझना है कैसे आपको करना है। ठीक है, अपन 2-2 3-3 एग्जाम्पल लेते हुए सभी सेक्शन को जल्दी से समाप्त करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स दिए गए हैं सारे बॉक्स इसी प्रकार के हैं। अब यहाँ पे देखिए कोने में यहाँ पे ब्लैक मार्किंग किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों इधर जो है वो शेडो है और कोने में ब्लैक मार्किंग है, ये आपको दिख रही है। तो शेडो कहाँ पे, इस साइड में। तो इसमें नीचे है तो ये भी नहीं होगा, इसमें ऊपर है ये भी नहीं होगा, इसमें इधर है तो ये भी नहीं होगा। ऐसा का ऐसा चित्र की बात करूँ तो ऐसा का चित्र ये है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ऐसा कैसा आपको देखना है। पहले में दोस्तों आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 गोले हैं। अब 5 गोले किस में हैं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, दोनों को तो काट दिया। और इसमें भी दोस्तों आप देखेंगे कि बीच में है ना जो क्रॉस कर रखा है गोलों की, तो ये भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपका आंसर डी बच गया और डी आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको एग्ज़ाम में करना है, अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट देखिए अगला पर्सन जो आपका आएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, ये चित्र आपको देखना है। अब यहाँ पे माचिस की डिब्बियाँ दिखाई दे रही है, 3 डिब्बियाँ हैं, ऊपर त्रिभुज के चिन्ह ऊपर की ओर है सारे के सारे। इसमें 2 डिब्बी है, ये भी नहीं होगा। इसमें ऊपर त्रिभुज के चिन्ह ही 2 है, लेकिन इसमें देखिए बीच में प्लस का चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार से, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए अगला है आपका आपको एक एप्पल दिखाई दे रहा होगा। इस एप्पल के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरा एप्पल है वो देखना है। अब यहाँ पे देखिए एप्पल है और नीचे से थोड़ा सा शेप में है और ऊपर 2 पत्ते टाइप के दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कौन सा है वो मेज खा रहा है हमारा। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों पत्तियाँ वो इधर उधर हो गई, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद इसमें तो बिल्कुल ही अलग हो गया, इसमें भी अलग हो गया, ये ही आपका मेज खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो बी है वो आपका सही आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला जो सेट दिया गया है आपका, अगला सेट में आपको क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक सेट के 2 प्रश्न चिन्ह एक दूसरे से एक निश्चित संबंध है और उसी संबंध को आपको पूरा करना है। देखिए कैसे संबंध है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक त्रिभुज है, ऊपर भी त्रिभुज है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगली जो आकृति है, देखिए ये और ये आकृति लगभग सेम है, मतलब आकृति अलग है लेकिन इसका जो डायरेक्शन वो एक है। ऊपर काला है, इस पे नीचे काला है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे त्रिभुज है तो यहाँ पे अर्धवर्त है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, तो आगे क्या आएगा हमारा अर्धवर्त आएगा। अब ऊपर अगर ब्लैक है तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ब्लैक। ठीक है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में नीचे मेरा ब्लैक आएगा, तो ब्लैक किस में है दोस्तों, डी में है और इसमें है। इन दोनों में तो है नहीं, तो इनको तो काट दो। अब इन दोनों से पता करेंगे, इन दोनों से क्या पता करेंगे। यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज है वो अलग अलग है, इसलिए अर्ध त्रिभुज के रूप में दिया गया है। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में जुड़ रहे हैं, एक पूरा क्या बन रहा है, समचतुर्भुज बन रहा है। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। तो जुड़े हुए इसी में है, मतलब पूरा वर्त इसी में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्रॉस दिया गया है
ठीक है, इस यहाँ पे फिर प्लस हो गया है, ठीक है, क्रॉस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो क्रॉस है ये भी प्लस में जाएगा, तो प्लस में कौन सा जा रहा है, 6 नंबर में आप देखेंगे। तो पहली बात करेंगे प्लस में, एक तो ये है और एक है, ये दोनों तो है ही नहीं, तो इनको तो अपन क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। क्वेश्चन 6 में आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका सी, इन दोनों पे फोकस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो डब्बा बीच में दिखाई दे रहा है वो डब्बा इसमें है और इसमें तो क्या होगा, आपस में देखिए, इसमें क्रॉस था अंदर से, लेकिन इसमें कोणों से क्रॉस था, इसमें क्या है, कोणों से इसमें क्रॉस है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। इसमें तो बीच में से क्रॉस है, तो ऐसा तो था ही नहीं हमारे पास, देखिए कोणों में है ना क्रॉस, तो इधर भी कोणों में ही क्रॉस होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर भाग 3 आप देखेंगे, यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। 9 नंबर में देखिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है ABCD सेट पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाइए जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। मतलब यहाँ पे एक कटा हुआ भाग है वो आपको दिख रहा होगा। अब इस कटे हुए भाग को इनमें से उठा के यहाँ पे रखना है ताकि ये पूरा बन जाए, ठीक है, ये आपको करना है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन कटे हुए भाग को, तो यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज इधर कोना है, इधर कोना है, इधर कोना है, तो एक इधर कोना होगा हमारा। अब इधर कोना किस किस में, एक तो इसमें दिख रहा है और एक इसमें दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है नहीं, तो इनको तो हटा दो, इनको तो देखना ही नहीं है। अब आगे देखेंगे कि ये क्या इसको फॉलो कर रहा है क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप इसमें, अगर मैं आपको सही से दिखाऊं तो ये त्रिभुज देखिए, इसमें छोटा सा इस प्रकार से बॉक्स बन रहा है हल्का सा लास्ट में, इसमें देखिए कितना बड़ा बॉक्स है, इसमें छोटा है, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 नंबर में, सॉरी 9 नंबर में, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर है आपका। 10 नंबर में देखिए इसमें भी आपको ये बैठाना है कि कौन सी आकृति इसमें बैठेगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए आकृति है वो बाहर की तरफ है, ये तो देखिए उल्टा हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो तिरछा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी तिरछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बच गया सीधा सीधा। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है जिससे कि आप आराम से कर सके। और आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी कोई भी कमेंट आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सभी पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी आपका पेपर होगा उसके बाद सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें भी ये पूछा गया है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे इस प्रकार से ये आकृति बन गई, तो यहाँ पे आधी आकृति तो इस प्रकार से, अब आधी आकृति ऐसे जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सी आकृति वो जा रही है। अब यहाँ पे देखिए ये तो पूरा टच हो गया लास्ट में, जबकि इनमें टच नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। और इन तीनों में से देखना है। अब तीनों में से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसा निकलेगा, आएगा यहाँ से निकला आप रहा है, ठीक है, सॉरी दोबारा से करता हूँ मैं, यहाँ से निकल रहा है ये, ठीक है, इस प्रकार से निकला ये, ठीक है, ये तिरछा निकल रहा है ना, तो इस प्रकार से निकलेगा और फिर आपका ऐसे हो जाएगा और फिर आपका ऐसे मिल जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से आपको देखना है किस में मैच खा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये कोण इधर निकल रहा है, इधर निकल रहा है, इसका इधर निकल रहा है, इसका इधर निकल रहा है, तो इसका उधर निकल रहा है, इसका उधर निकल रहा है, तो इसका इधर निकलेगा। तो इधर किस में निकला हुआ हमारा, ये भी नहीं होगा, ये तो बीच में शुरू हो रहा है, जबकि हमें कोने से शुरू करना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बाल्टी दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर भाग नंबर 4 में, ठीक है। तो वो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आपको इनको मैच करना है और आपको बताना है कौन सी चित्र आकृति है वो मैच कर रही है। तो 13 नंबर में दोस्तों अगर मैं आंसर की बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए इस बाल्टी के अकॉर्डिंग है वो कौन सी बाल्टी आपको दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, इन चारों चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य चित्र से भिन्न है। सॉरी यहाँ पे भिन्न पूछा गया है, अन्य चित्र से चित्र का चयन कीजिए, मतलब जो भिन्न है उसको आपको चयन करना है, बाकी सारे सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपन क्या सेम है, तो यहाँ पे देखिए बाल्टी है सबको दिखाई दे रही है, इसमें डॉट डॉट है, ये गिनना है कौन सा अलग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका अलग है, तो ये आपका सही आंसर बन जाता है। अब यहाँ पे भी आपको देखना है कि जो अलग है सबसे वो आपको बताना है। तो 3 मेथड हो गए, एक तो सेम देखना था, एक मैच करना था बॉक्स में, कटे हुए बॉक्स में, और एक है बिल्कुल अलग करना है, ठीक है। 14 नंबर में आप देखेंगे जो बिल्कुल अलग है, देखिए अलग कैसे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गोले गोले हैं, एक बड़ा गोला फिर छोटा गोला अंदर, यहाँ पे देखिए एक बड़ा गोला फिर एक छोटा गोला अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक बड़ा बॉक्स फिर बड़ा बॉक्स फिर एक छोटा बॉक्स। अब डी में देखिए ये सब उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है, मतलब ये बॉक्स इधर से है तो ये इधर है, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, ये अगर ऐसे है तो इसमें ऐसे है, लेकिन इसमें सभी आकृतियाँ एक जैसी है, मतलब जो बने हुए खाने ऐसे बने हुए हैं सेम पैटर्न पे, तो ये आपका
अलग हो गया, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं अपन। यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो भाग 6 है, इसमें भी आपको क्या दिया गया है, ABCD को दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्योमेट्री चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न के संगत सामने वाले वृत्त को काला करें। वही हो गया, इसके संगत आपको बताना है कि किस में मैच खाएगा। तो 21 नंबर में आपका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। ये वाला जो चिन्ह है वो इसमें आराम से फिट हो रहा है इस प्रकार से, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे आपको करना है इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये है, यहाँ पे देखिए ABCD और D से चित्र चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं और उस चित्रों से उस चित्र का चुने जिसमें प्रश्न छिपी हुई है, ठीक है। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस में छिपा हुआ है, ये हमें देखना है। तो 25 नंबर में आपका आंसर बी हो जाएगा, ये इसमें छुपा हुआ है, ठीक है। जो हमारा है वो कटा हुआ, देखिए इस प्रकार से कटा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से कटे हुए हैं ये, फिर दूसरा मिल गया इस प्रकार से, फिर तीसरा मिल गया, ऐसे इसमें चल रहा है। आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न को। इसके बाद देखिए सेकंड खंड आपका आता है जिसमें आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। अब मैथमेटिक्स में आपको इजीली प्रश्न है वो आराम से कर लेने हैं। 15, 25 और 24 का LCM ज्ञात करना है। अब लघुत्तम समापवर्ती आपको पता है आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। 15 का मैंने यहाँ पे करना है, तो 15 का आप इस प्रकार से करेंगे LCM, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का आपको 3 से दिया, पहले 5 आ गया, फिर 5 से दिया, फिर 3 आ गया, तो ये कितना बन गया आपका 15 थी 15, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, टुकड़े करने हैं सबके, ठीक है। तो इनका LCM आपको निकालना है। लघुत्तम से वहाँ पढ़ते हैं, लघुत्तम का मतलब हो गया निम्नतम मान इसका, ठीक है। अब यहाँ पे 41 में आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 600, ठीक है। 600 कैसे होगा, ये 600 आपका। अब 600 में अगर मैं 15 का भाग दूंगा तो इसमें जा रहा है पूरा पूरा, 25 का दूंगा तो जा रहा है, और 24 का दूंगा तो जा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, LCM बन गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। इन प्रश्नों को करना। अब साधारण ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है वो आपको याद करना होगा। साधारण ब्याज का तो वो क्या होता है हमारा, मैं बता देता हूँ आपको, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। अब 10% की दर से, तो 10% की दर से हमें बताना है कोई धन, तो x धन है हमारे पास, धन का पता नहीं है हमें, ठीक है। 10% की दर से है, कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, तो वर्ष हमें पूछा गया है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। तो वो भी पता नहीं कितना वर्ष है, तो वर्ष भी क्या हो गया हमारा x हो गया। अब बटे में आपको 100 लिख लेना है, तो 10 से 0 कट गया, तो ये क्या बन गया हमारा, क्या बन गया, x² बटा 10 बन गया हमारा, ठीक है। x² बटा 10 बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये 100 है, ठीक है। इसको 100 मान के चलते हैं एक बार, तो हमारा वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर में 10 आ गई हमारे पास, तो 42 में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, मतलब 20 वर्ष आपका बन जाएगा। अगला देखिए, किसी संख्या को 0.6 से गुणा करने पर उत्तर 758.62 आता है। यदि उसी संख्या को 0.06 से गुणा करें तो उत्तर क्या होगा। तो आप आराम से उस संख्या को गुणा करके देख सकते हैं। तो ये तो थोड़े क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे देखिए, एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थी है के लिए 40 दिन के लिए खाने का राशन का सामान है। बताओ 1200 विद्यार्थियों के लिए एक सामान कितने दिन के लिए होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है 960 के लिए कितने दिन का है, 40 दिन का, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन के लिए कितना हो जाएगा, तो एक दिन का मैं क्या करूँगा, 960 में भाग दे लूँगा, ठीक है। तो 960 में अगर मैंने 40 का भाग दिया, ठीक है, तो 0 को 0 से काट दिया मैंने ऑलरेडी, मैं 4 से भाग दे लेता हूँ, 4 दूनी 8 और 16 और 4 चौक 16, मतलब 24, ठीक है। यानी कि एक दिन में कितना आ रहा हमारा, 24, एक दिन में 24 विद्यार्थी खाना खा सकते हैं। तो हमें बताना है कि 1200 विद्यार्थियों के लिए जो सामान है वो कितने दिन चलेगा, ठीक है। तो 1200 है, अब मेरा कितना निकल गया था, 24 निकला था एक दिन के लिए, तो मैं 24 को 12 से क्या कर लूँगा, भाग दे लूँगा। तो जैसे मैं 24 को 12 से भाग दूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कैसे करूँगा इसको, यहाँ पे लिखा मैंने 1200 बटा 2400, 24 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है। अब मैंने इसको, ये कितना बच गया, 100 को मैंने काटा, कितना हो गया 50, ठीक है। अब यहाँ पे 50 के फाइंड आउट हुआ है मेरा, जहाँ पे ऑप्शन हमारे क्या है 30, 33, 31 और 32। अब मेरे को 50 के अकॉर्डिंग चलना होगा, तो यहाँ पे जो 45 वाला क्वेश्चन है उसमें मेरे क्या जाएंगे, देखिए इसको थोड़ा सा दोबारा समझना है आपको, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा।
अब एक हॉस्टल में 960 विद्यार्थियों के लिए 40 दिन के लिए खाने का सामान है, मतलब 40 दिन का तो है उनके पास, 960 के लिए है लेकिन ये, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1200 विद्यार्थियों के लिए, मतलब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो 24 दिन का बन गया था ना, पहले में हमने क्या बात की थी, 24, ठीक है, 40 के हिसाब से 24 बन रहा था मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना इंक्रीज़ हो गया मेरा, 960 था मेरा और 1200 हो गया अब, ठीक है। तो 960 में 40 मतलब 1000 और 200 वो, ठीक है। तो 200 और 40 मेरा बढ़ गया, ठीक है, 240 बढ़ गया, तो 240 मेरा बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया मेरा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो 240 में अगर मैं 40 के हिसाब से बात करूँ, 24 के हिसाब से, तो 10 बढ़ रहा है, लेकिन 1000 के ऊपर भी बढ़ रही है एक संख्या, ठीक है। तो उसको मैंने काउंट किया तो मेरा क्या आ गया, 32 मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए निम्न से 9 पूरी तरह विभाजित संख्या है, 9 से भाग जाने वाली, तो आपको क्या करना है, पूरी संख्याओं को जोड़ना है और 3 का या 9 का भाग दे लेना है। यहाँ पे संख्या दी गई है 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर आपको बताना है, स्थानीय मानों का अंतर। अब 6 का स्थानीय मान क्या हो गया, 6000 हो गया, 3 का क्या हो गया, 30 हो गया, तो इसमें से 0, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ पे 9 और ये 5, तो 59 70, तो 59 70 किसमें, 59 70 ये रहा, जो आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैथ के पेपर होगा आपका। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे ये देखिए सरलतम रूप है वो आपको लिखना है, और ये आपको गुणा भाग जोड़ करना है। देखिए 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, तो 7 पेन का मूल्य क्या होगा, देखिए 3 पेन का मूल्य 21 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य 7 रुपये हो गया, और 7 पेन का पूछा तो 7 गुणा 7 49, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इनका मान ज्ञात करना है, इनका मान आप आराम से कर लेंगे। इनका लघुत्तम लिया मेरा, तो लघुत्तम मेरा क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। ये हो गया 6 + 4 माइनस 6 + 8 और 3 9, ठीक है, ये 8 है, 8 अच्छा कितने हो गए, 14, 14 में से आपके 9 गए तो कितने बच गए, 14 में से 9 जाएंगे तो आप कितने बचेंगे, 10 11 12 13 14, 5 बच गए, तो 5/12 आ गया मेरा, तो 5/12 किस में, ये रहा, तो ये आंसर हो गया। ऐसे आपको करना है। खंड 3 में देखिए आपकी जो भाषा है, मतलब हिंदी वाली लैंग्वेज है जिसके पास हिंदी, इंग्लिश वाली है जिसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट आएगी, ठीक है। ये पेपर मैं अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मिलते हैं अगले पेपर में। धन्यवाद।